गणनीय आरिका ब्राह्मी और सुंदरी माता की जय। आरिका रत्न ज्ञानमती माता जी की जय। आगम के अंदर आया है, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि, जन्मभूमि को स्वर्ग से भी अधिक महत्वशाली माना गया है। जहाँ तीर्थंकर भगवान जन्मे हों, फिर उस जन्मभूमि का कहना क्या। ऐसा शाश्वत तीर्थ जहाँ पर एक दो नहीं अनंतों तीर्थंकरों ने जन्म लिया हो, अनेकों महापुरुषों ने जिस धरती पर जन्म लिया हो, जो अनादिकाल से चली आ रही हो, ऐसी धरती अयोध्या, जो भरत क्षेत्र के अंदर और ऐरावत क्षेत्र के अंदर, दोनों क्षेत्रों में इस जन्मभूमि का नाम, तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि का नाम अयोध्या ही है। अथवा ऐसा कहिए कि अयोध्या में ही तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है। ये अनादिकालीन व्यवस्था अनादिकाल से चली आ रही है, शाश्वत व्यवस्था अनादिकाल से चली आ रही है। और आगम की परंपरा के अनुसार, आगम के वाक्य के अनुसार अनंत काल तक ये परंपरा इसी प्रकार से चलती रहेगी। अर्थात तीर्थंकर भगवंतों का जन्म अयोध्या में होता रहेगा। भगवान ऋषभदेव का जन्म जिस महल में हुआ, हमने कई बार बताया, अब आप सबको तो रट गया होगा। वो तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान का जन्म महल, उसका नाम है सर्वतोभद्र महल। इस महल के अंदर भगवान ऋषभदेव के पिता ने जन्म लिया। इसी महल में भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया, उनका बाल्यकाल बीता। और इसी महल के अंदर भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र और ब्राह्मी और सुंदरी 2 कन्याओं ने जन्म लिया। ऐसा सर्वतोभद्र महल, जिसका नाम सुनने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है और जिस महल का नाम लेने से पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये तीर्थंकर भगवान का जन्म स्थान का महल है। ऐसा सुंदर महल भी अयोध्या के अंदर हमारे भगवान ऋषभदेव जहाँ पर 31 फीट के विराजमान हैं, वहाँ पर ऐसा सुंदर महल भी बनेगा। आप सबको यही बताना है कि शाश्वत तीर्थ के लिए आप सबको समर्पित होना है। पूरा दिगंबर जैन समाज एकजुट होकर के और अयोध्या के विकास में, यानी तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि के विकास में, हम अपनी जन्मभूमि अपना घर बनाते हैं, अच्छी कोठी बनाते हैं, अच्छा मकान बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं और अपनी जन्मभूमि को विकसित करते हैं। उसी प्रकार से हमें तीर्थंकर भगवान जो शाश्वत तीर्थ है, ऐसे तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या को बहुत सुंदर बनाने में अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करके समर्पित करना है। थोड़ी छोटी राशि से भी हम और आप सब लोग मिलकर के इस जन्मभूमि को, अयोध्या को, तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि को सुंदर बनाने में कृत संकल्प हैं। इसलिए आज पुनः आप सबको यही प्रेरणा है, यही कहना है कि जो 30-24 मंदिर अर्थात 720 रत्न प्रतिमाएँ अयोध्या के अंदर विराजमान होकर के 30-24 मंदिर बनेगा। इस मंदिर के निर्माण के शिलालेख में आपका नाम और रत्न प्रतिमा के प्रशस्ति में आपका नाम रहने वाला है। आपको एक गौरव, ये मैं समझता हूँ सौभाग्य अवश्य लेना चाहिए। मात्र 1,11,000 रुपये की राशि में दोनों लाभ आपको देना है। प्रतिमा का अलग और वेदी का अलग अथवा मंदिर का अलग, ऐसा नहीं। हमने केवल 1,11,000 रुपये की राशि, लागत राशि रखी है कि मंदिर का निर्माण हो, उसमें सुंदर वेदी का निर्माण हो और उसमें रत्न प्रतिमा विराजमान की जाए। इन सब के अंदर केवल 1,11,000 रुपये की राशि दे करके आपको अपने परिवार को ये सौभाग्य दिलाना है, ये भाग्य आपको जागृत करना है। इसलिए पुनः आप सभी को, पूरे दिगंबर जैन समाज को, सभी को ध्यान रखना है, केवल दिगंबर जैन समाज के परिवार ही इसमें अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। उनका ही पैसा इस निर्माण में लिया जाएगा, क्योंकि श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी इस नाम से हमारी रजिस्टर्ड कमेटी है, इसी नाम से हमारा बैंक अकाउंट है। इसलिए हमारा दिगंबर जैन समाज का पैसा ही इसके अंदर लगना है, हमें लगाना है। तो पुनः यही प्रेरणा है कि आप अपना नाम, जो नंबर आपको सामने दिख रहे हैं,
उसमें से किसी भी एक नंबर पर अपनी सूचना देंगे तो आपके नाम हमारे लिस्ट के अंदर आएगा और 720 जिन प्रतिमाओं के अंदर एक प्रतिमा अथवा जितनी भी प्रतिमा आप लिखवाएंगे उतनी प्रतिमा आपकी ओर से विराजमान कराने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। आपको पंच कल्याणक में भी आमंत्रित किया जाएगा और पंच कल्याणक में सम्मिलित होने का गौरव भी सौभाग्य भी आपको प्राप्त होगा। और इसके अलावा आ रहा है 10 लक्षण पर्व, 10 तारीख से 20 तारीख तक चक्रवर्ती भगवान भरत के चरण सानिध्य में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी एवं आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के सत्संग सानिध्य में यहाँ पर कल्पद्रु महामंडल विधान जो चक्रवर्तियों के द्वारा किया जाता है वो विधान यहाँ पर किया जाएगा। 10 तारीख से प्रारंभ होगा। जो भी महान भाव राजधानी दिल्ली अथवा एनसीआर के इसमें बैठना चाहते हैं अथवा जो बाहर के लोग बैठना चाहते हैं, कुछ लोगों के टेलीफोन आते हैं, तो आपको देखना है कि कोरोना से आपको भी बचना है, संघ को भी बचाना है। और राजधानी दिल्ली के अंदर अब कोरोना बहुत कम स्तर पर रह गया है, इसलिए सुरक्षित रह करके अगर आप आ सकते हैं तो आपको आने की इजाज़त हम लोग देंगे। और जो लोग दोनों वैक्सीन लगवा चुके हैं वे ही लोग आने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप अपनी सूचना जरूर दें 1-2 दिन के अंदर ताकि आपके ठहरने की व्यवस्था हम लोग कर सकें। दिल्ली है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठहरने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, फिर भी जो विशेष लोग आना चाहेंगे उनके लिए ठहरने की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे, विधान में बैठाने की व्यवस्था भी करेंगे, शुद्ध भोजन की व्यवस्था भी रहेगी। तो जिनकी भी भावना है अपनी सूचना शीघ्र दे करके और ये लाभ लें। और जिनको लगातार 1 महीने तक शांति धारा में अपने परिवार का नाम करना है, यानी आपके परिवार के सुख समृद्धि के लिए महाशांति धारा जो प्रातःकाल 6 बजे से होती है, जिसे पारस चैनल पर आप प्रतिदिन देखते हैं, उसके लिए केवल 11,000 रुपये की राशि दे करके लगातार 1 महीने तक आपके परिवार का नाम शांति धारा में महाशांति धारा में लिया जाएगा। ये लाभ भी आप ले सकते हैं। किसी भी सूचना के लिए और स्वीकृति के लिए जो नंबर सामने आपको दिख रहे हैं उन्हीं नंबर में से किसी एक नंबर पर सूचना दे करके लाभ आपको प्राप्त करना है। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। जो लोग अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। भव्यात्माओं, अब हम प्रारंभ करते हैं गणनी ज्ञानमती दिव्यावदान महोत्सव का कार्यक्रम जो लगातार 9 अगस्त से चल रहा है। 20 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। उस दिन पूज्य माता जी 88वें वर्ष में प्रवेश करेंगी। उनके 88वें जन्म दिवस के अंतर्गत ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें आप सब एक एक तीर्थों की यात्रा करते हैं और पूज्य माता के चातुर्मास स्थल के जिन मंदिरों का भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। तो आज के कार्यक्रम का उद्घाटन 88 दीप जला करके टिकैत नगर से श्री विकास जैन, श्रीमती छाया जैन, दीपेश जैन परिवार की ओर से 88 दीप जला करके किया जा रहा है। और राजधानी दिल्ली में भगवान भरत ज्ञानस्थली में ब्रह्मचारिणी बहनों के साथ आज हमारे विनोद कुमार जी जैन टुंडला से आए। नितेश तुम भी आ जाओ। नितिन, नितेश क्या ना, नितेश आइए, TMU से आए हैं। तो आप लोग भी इसमें सहयोग करके और पुण्य के भागी बने। पूज्य गणनी ज्ञानमती के दीर्घ आयुष्य की मंगल कामना के लिए 88 दीपों का प्रज्वलन कीजिए। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ये हुआ उद्घाटन। और अब आप आज तीर्थों की श्रृंखला में निर्वाण भूमि 24 तीर्थंकर भगवंतों की निर्वाण भूमि के दर्शन कर रहे हैं। कल आपने कैलाश पर्वत के दर्शन किए, आज गिरनार सिद्धि क्षेत्र की ओर चलेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ध्यान देना है कि जम्बूद्वीप हसनापुर से तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कोलेब्रेशन में जैन डिप्लोमा, बेसिक डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा के कोर्स चलते हैं। इस बार थोड़ा कोरोना की व्यस्तता के कारण लेट हुआ है, तो कल जिन लोगों ने बेसिक डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा में के फॉर्म भरे हैं, कल सुबह 9:30 बजे आपको एग्ज़ाम पेपर व्हाट्सएप किया जाएगा। जम्बूद्वीप हसनापुर के ऑफिस से आपको ये मिलेगा।
और उसी पर आपको ध्यान देना होगा। जिस नंबर से व्हाट्सएप जाएगा उसी नंबर पर आप लोगों को संपर्क भी करना पड़ेगा। 15 सितंबर तक आप उसको उत्तर भेज करके और ऑफिस में सबमिट कर देंगे। नीचे स्क्रॉल पर नंबर चल रहे हैं। जो लोग इस डिप्लोमा के कोर्स में भाग ले रहे हैं उन सब के लिए विशेष सूचना है कि कल सुबह 9:30 बजे आपके व्हाट्सएप पर एग्ज़ाम पेपर पहुंचेगा और उसमें आप लोग भाग लेकर के और उत्तर लिखिएगा। अब हम चलते हैं गिरनार सिद्ध क्षेत्र की ओर। चलिए, गिरनार भगवान नेमिनाथ के 3 कल्याणकों से पावन और विशेष रूप से मोक्ष भूमि 5 निर्वाण भूमियाँ जो हैं उनमें से ये गिरनार सिद्ध क्षेत्र के आप दर्शन कर रहे हैं। ऊंचा पर्वत गुजरात प्रांत में जूनागढ़ के निकट गिरनार सिद्ध क्षेत्र। भगवान नेमिनाथ जो विवाह के लिए शौरीपुर से बारात लेकर के राजुल को ब्याहने के लिए जूनागढ़ गए थे, वहाँ बंधे पशुओं को देखकर एकदम उनकी आत्मा चीत्कार कर उठी और उन्होंने तुरंत ही जैनेश्वरी दीक्षा लेने का भाव बना लिया और गिरनार पर जाकर उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। वहीं पर केवल ज्ञान प्राप्त किया और वहीं से निर्वाण धाम को भी प्राप्त किया। पुनः राजुल ने भी कोई विवाह नहीं किया, जिनको वो अपना पति मान चुकी थी नेमिनाथ को, बस उनके ही पीछे पीछे गिरनार पर्वत की ओर गईं और उन्होंने भी दीक्षा धारण करके घोर तपस्या की और भगवान नेमिनाथ को केवल ज्ञान कल्याणक होते ही उनके समोसरण में मुख्य गणिनी का पद प्राप्त किया। तो ये आप देख रहे हैं सुंदर गिरनार पर्वत के दृश्यों को, जहाँ भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा, तलहटी में भी मंदिर है जहाँ बंडी जी की धर्मशाला मानी जाती है वहाँ पर जाकर के यात्री लोग ठहरते हैं और पर्वत की वंदना करते हैं। आचार्य श्री निर्मल सागर महाराज की प्रेरणा से निर्मल ध्यान केंद्र भी एक टेकड़ी पर बना हुआ है, उसके भी लोग दर्शन करते हैं। और श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन भगवान नेमिनाथ के निर्वाण कल्याणक को मनाने के लिए प्रायः श्रावण कृष्ण आषाढ़ में शायद जाते आषाढ़ शुक्ला अष्टमी के दिन भगवान नेमिनाथ के निर्वाण कल्याणक पर निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए तमाम भक्तगण गिरनार पर्वत जाते हैं, वंदना करते हैं। ऐसे पावन क्षेत्र गिरनार को नमन करते हुए, क्योंकि आज के इस विषम काल में आपके लिए तीर्थ यात्राएं इतनी सुलभ नहीं हैं, लेकिन आपको जूम चैनल और पारस चैनल के माध्यम से ये जो दुर्लभ दर्शन कराए जाते हैं, ये आपके पुण्य का उदय है और आधुनिक विज्ञान के उपयोग का ये प्रतिफल है। अब अर्घ चढ़ाइएगा गिरनार सिद्ध क्षेत्र के लिए। प्रभु नेमिनाथ के 3 कल्याणक से जो पावन है, गुजरात प्रांत में उर्जयंत गिरि का उपवन मन भावन है। गणिनी आर्या राजुल मत की भी तपोभूमि सिर सावन है। उस गिरि को मैं पूर्णार्घ चढ़ाकर पूजूं, यह मेरा मन है। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री नेमिनाथस्य दीक्षा ज्ञान मोक्ष त्रय कल्याणक पवित्र गिरनार गिरि सिद्ध क्षेत्राय महार्घ्यम निरपामीति स्वाहा। जब लोग गिरनार सिद्ध क्षेत्र की भगवान नेमिनाथ की टोंक पर जाकर वहाँ दर्शन करते हैं बड़े भावों से। आज थोड़ा वर्तमान में विषम परिस्थिति के कारण जैनियों को, दिगंबर जैन समाज के लोगों को वहाँ जाने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन भगवान के प्रति असीम श्रद्धा के कारण यात्री वहाँ के दर्शन करके ही वापस लौटते हैं। तो ये हुए गिरनार सिद्ध क्षेत्र के दर्शन। कल हम आपको चंपापुरी, कल तो आपको बताना है कि कल विशेष कार्यक्रम के कारण जूम चैनल तो चलेगा, पूज्य ज्ञानमती माता जी के लिए अर्घ भी चढ़ाएंगे कुमकुम जैन और यशवंत जैन के परिवार से टिकैत नगर से, लेकिन और बाकी कार्यक्रम दिन में कल नहीं चल सकेगा। जो 16 कारण का विधान है वह भी नहीं होगा।
तीर्थ यात्रा और चातुर्मास स्थल के दर्शन भी आपको हम परसों कराएंगे। जो चंपापुरी सिद्ध क्षेत्र के दर्शन हैं परसों हम आपको कराएंगे, और अगले चातुर्मास का भी सन 1975 के चातुर्मास स्थल हस्तिनापुर का दर्शन भी हम आपको परसों यानी 6 सितंबर को कराएंगे। कल दिन में 3:30 बजे से डॉक्टर अनुपम जैन इंदौर, जो अनुपम गणितज्ञ हैं, उनका विशेष अभिनंदन समारोह दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान जम्बूद्वीप हस्तिनापुर की ओर से यहीं पर भरत ज्ञान स्थली तीर्थ पर आयोजित किया गया है। आप सबको उसमें सम्मिलित होना है। तो 16 कारण पूजा के लिए आपको ध्यान रखना है कि प्रातःकाल, कल रविवार है, अभिषेक के बाद मनोकामना सिद्धि विधान होगा और उसके तुरंत बाद 16 कारण की एक पूजा जो क्रमबद्ध है वह पूजा भी की जाएगी। तो आप पारस चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल दोनों से ही जुड़कर दूसरों की भक्ति को देखना और स्वयं की भक्ति करके और मनोकामना सिद्धि विधान भी कीजिएगा। नंबर 1 भरत चक्रवर्ती की छत्र छाया में। नंबर 2 भगवान महावीर, जो कल्प वृक्ष भगवान महावीर हैं, हस्तिनापुर के कमल मंदिर में विराजमान, वहाँ से भी चलेगा विधान, उनको भी, उस विधान को भी आप देखेंगे और भगवान महावीर की कृपा दृष्टि भी सभी लोग प्राप्त करेंगे। तो कल की 16 कारण पूजा प्रातःकाल जो 3:30 बजे 4 बजे से जो चलती है उसको प्रातःकाल आप पारस चैनल और जूम चैनल के माध्यम से देख सकेंगे। तो अब हम आपको ले चलें सन 1974 के चातुर्मास दिल्ली में लाल मंदिर में स्थापित हुआ, जब पूरा देश भगवान महावीर के 25वें निर्वाण महोत्सव को मना रहा था। आचार्य श्री धर्मसागर महाराज, आचार्य श्री देशभूषण महाराज जी के साथ ही पूज्य ज्ञानमती माता जी ने लाल मंदिर, दिगंबर जैन लाल मंदिर में चातुर्मास की स्थापना की थी, उसके दर्शन कराएंगे। उससे पूर्व चातुर्मास करने वाली और अपने जीवन के 87 वसंत पूर्ण करने वाली, जग को अगणित निधियां देने वाली ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी के दिव्य मंगल उद्बोधन आशीर्वाद को पहले आप प्राप्त कीजिए, पुनः आप लाल मंदिर के दर्शन कीजिएगा। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। माता जी आवाज सिद्धा भद्रात्माओं, गिरनार पर्वत जो सिद्ध क्षेत्र है उसकी महिमा। श्री नेमिनाथ अप्रदुम्न शंभु कुमारा, अनिरुद्ध कुमार पारिया भवदधि का किनारा। मुनिराज 72 करोड़ 700 कहे, ये उर्जयंत गिर से सभी मुक्ति को लहे। उनको नमोस्तु करते हुए भद्रात्माओं, श्री नेमिनाथ भगवान ने उर्जयंत गिर गिरनार पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया है। शंभु कुमार, प्रद्युम्न कुमार आदि श्री कृष्ण के सुपुत्र, अनिरुद्ध कुमार आदि पौत्र, ये कुल मिलाकर के 700, आप समझ लीजिए कि 72 करोड़ 700 मुनि, 72 करोड़ 700 मुनि गिरनार पर्वत से मोक्ष गए हैं। ऐसा सिद्ध क्षेत्र, उसको कोटि कोटि नमन करें, भावों से नमन करें, जहाँ बैठे हैं वहीं भावों से नमन करें, असंख्य अनंत गुणा पुण्य का संपादन करेंगे। सन 1958 में 57 में खानिया में आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज, जो हमारे दीक्षा गुरु आचार्य शांत साहब के प्रथम पट्टाचार्य, उनका समाधि मरण आश्विन कृष्णा अमावस्या को हुआ। उसके बाद आचार्य श्री, उनके प्रथम शिष्य आचार्य शिव साहब जी महाराज ने चतुर्विध संघ को संभाला। आचार्य पट्ट उनका हुआ और वो द्वितीय पट्टाचार्य हुए। प्रथम पट्टाचार्य आचार्य श्री वीर साहब महाराज थे, द्वितीय पट्टाचार्य श्री शिव साहब महाराज हुए, जो आचार्य वीर साहब के प्रथम शिष्य थे और अड़गांव के निवासी महाराज के ही थे। वो चतुर्विध संघ के नायक हुए। उस समय 7 मुनि आरिकाएँ, बहुत विशाल संघ गिरनार यात्रा के लिए, आचार्य श्री ने गिरनार यात्रा के लिए प्रस्थान किया, विहार किया, मंगल विहार। हम लोग सन 1958 में अजमेर होते हुए और अनेक जगह दर्शन करते हुए, बाबागढ़ आदि करते हुए गिरनार पहुँचे हैं। और गिरनार में ये 1958 में फाल्गुन में हम लोग पहुँचे हैं, आचार्य श्री सत्संग पहुँचे हैं। वहाँ पर हमने भी 7 वंदनाएँ की हैं, 7-8 वंदनाएँ की हैं। जो 5 टोक हैं, बहुत ही, उसमें चौथी टोक तो बहुत ही कठिन होती है, बहुत मुश्किल से चढ़ाई होती है। एक माता जी ऊपर बैठी, एक नीचे खड़ी हुई, उनको ऊपर बैठ करके हमने
नीचे से खींच खींच करके चढ़ाया ऊपर, और सब याद आ जाता है दृश्य और कैसे वहाँ विहार हुआ है। तो हम लोग सब पद विहार ही करते रहे हैं उस समय, और गिरनार की यात्रा करके वंदना करके अपने मानव जीवन को हम लोगों ने पवित्र और पावन किया है। वही एक हमारे जीवन का पहला ही यात्रा, गिरनार की यात्रा पहली बार हुई है आचार्य श्री शेषान महाराज के साथ, और पहली बार समझो, अंतिम बार समझो। उसके बाद पुनश्च तारंगा तो जाना हुआ है, पुनः दूसरी बार, लेकिन गिरनार जाना नहीं हो पाया। ऐसे गिरनार सिद्ध क्षेत्र का नमन करते हुए अब मैं आपको ले चलूँ 1974 में जो दिल्ली में दाल मंदिर में आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज का आगमन और वहाँ चतुर्मास का होना, दिल्ली का सन 1974 का चातुर्मास। भव्यात्माओं, जब आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के कृपा प्रसाद से, उनकी आज्ञा से मैं सन 1972 में दिल्ली आई। पहला चातुर्मास पहाड़ी धीरज पर हुआ 1972 का, दूसरा नजफगढ़ में हुआ 1973 का, और अधिकतम राजा बाजार में यहाँ अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर में हमारा अधिकतम रहना हुआ। हमारे साथ आरिका रत्नवती माता जी, हमारी जनदात्री माँ मोहिनी, वो भी थी, आदिमती जादी और आरिकाएँ थीं। और उस समय यहाँ पर निर्वाण महामहोत्सव की जोरदार तैयारियाँ चल रही थी। दिगंबर श्वेतांबर मिलकर निर्वाण महामहोत्सव, भगवान का 25वां निर्वाण महामहोत्सव बनाने की विशेष तैयारी चल रही थी। विशेष आए हर महीने 2-3 मीटिंगें होती थी, सब साधुगण बैठते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी उसमें मुख्य रूप से, जब सरकारी कमेटी बनी उसमें उनको अध्यक्ष बनाया गया था। बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम बना है, और यहाँ लाल किला मैदान में बहुत भारी पंडाल बना है। बहुत अच्छी उपस्थिति रही, जनता की लाखों लाखों की उपस्थिति रही है। उस समय आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज के लिए हमने आग्रह किया कि वो भी संग आ जाए। तो गांधीनगर, कैलाश नगर आदि जाकर मैंने कई मीटिंगें कराई, क्योंकि यहाँ मीटिंग हुई उसमें साहू जी ने और कई लोगों ने कह दिया कि आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज आएंगे तो क्या होगा, उनकी व्यवस्था कौन करेगा। उन्हें सब लोग शुद्ध जल का नियम देने वालों से यहाँ लेते आदि आदि करके मीटिंग स्थगित कर देते थे। मेरे पास जब समाचार मिलता था सुबह, तो मैंने गांधीनगर, कैलाश नगर जा करके कई एक सभाएं करके, और उसमें विद्वान थे हमारे शास्त्री दिगंबर जैन लाल बहादुर जी शास्त्री, उनको भी आगे करके और समाज को आगे करके कैलाश नगर, गांधीनगर में मैंने अनेकों मीटिंगें कराई, और वहाँ उन लोगों को तैयार किया कि आप लोग जाकर आचार्य श्री से निवेदन करें। राजस्थान जाकर इन लोगों ने निवेदन किया। आचार्य श्री अलवर होते हुए यहाँ दिल्ली पधारे। खूब प्रभावना हुई। दिल्ली में लाल मंदिर में उन्हें संघ विराजमान रहा, और वो सन 1974 का चातुर्मास की स्थापना लाल मंदिर में हुई है आचार्य श्री की। हम सब आरिकाएँ संघ में थी, और आचार्य देशभूषण जी महाराज यहाँ कूचा सेठ में कमू जी धर्मशाला में विराजमान थे। एक दिन आचार्य श्री ने कहा कि माता जी, 10-15 दिन ही हुए थे, कि यहाँ का शोरगुल और ये सब जो है हम चाहते हैं कोई अच्छा स्थान और खुला हो। तो मैं दरियागंज गई। वहाँ की समाज के प्रतिष्ठित लोग जो है हमारे से परिचित थे, उनको हमने आगे करके और दरियागंज में आचार्य श्री का विहार कराया। दरियागंज आश्रम में, बाल आश्रम में आचार्य श्री ऊपर ठहरे और नीचे आरिकाएँ सब ठहरी। अच्छा वहाँ भी वातावरण रहा। तो विद्यानंद महाराज भी आ गए थे, और इस प्रकार से जो है ये सुखद सन 1974 का चातुर्मास हुआ है। और जब विशाल प्रांगण में लाल किला मैदान में बहुत भारी जुलूस के साथ बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया है, श्वेतांबर दिगंबर मिलकर के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी पधारी, और उस समय जो है निर्वाण महामहोत्सव संपन्न हुआ है। हमारे संघस्थ ब्रह्मचारी मोतीचंद जी थे,